हेलो क्लास 8। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करने वाले बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे को कह रहा है गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। देखो इसके बेसिक पार्ट अगर तुम्हें नहीं पढ़े हैं और तुमने पढ़ रखे दोनों अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो भी घबराने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना बेसिक हमारे क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर्ड होगा सब तुम्हें समझाया जाएगा। गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, जो आपके पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में बेसिक 3 प्रॉपर्टी तो पता ही होनी चाहिए कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो सिंपल सी बात बताता हूं, अगर ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, क्या है बच्चा, पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम में अब तुम कहोगे सर ये तो रेक्टेंगल बना दिया आपने। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, मान लेते हैं ये तुम्हारा पैरेललोग्राम। अब तो ठीक है भाई, अब तो खुश हो। तो इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एबीसीडी है, तो एक बार बातें समझा रहा हूं, तो ये साइड इसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये इक्वल है, और ये पैरेलल भी होती है। मतलब एक एरो लगा हुआ मिलेगा और यहाँ पे 2 एरो लगे हुए मिल सकते हैं। 2 एरो का मतलब है ये पेयर है, और एक एरो का मतलब ये दोनों एक पेयर है। एंड ऑपोजिट एंगल्स, एंगल ए इक्वल रहेगा सी के और एंगल डी इक्वल रहेगा बी के। ये प्रॉपर्टी तो कम से कम आनी ही चाहिए। तो इसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। एडी किसके इक्वल होगा? तो एडी ये वाली साइड है, ये वाली साइड ऑपोजिट साइड की इक्वल होगी कि नहीं होगी? तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट आप बोलोगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट एडी किसके इक्वल होगी? एडी इक्वल होगी सर बीसी के। क्यों? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम तो बोल ही रखा है ना उसने, तो हम ये पूरी लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन्हें पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो बच्चा क्या है, एंगल डीसीबी। डीसीबी मतलब इस कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है, ध्यान से देखना, इस कंप्लीट एंगल की। अब ये कंप्लीट एंगल, अभी मैंने तुम्हें कहा था ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, तो इस एंगल के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ए इक्वल है। तो आप लिखोगे एंगल डीसीबी किसके इक्वल है? एंगल। अब तुम इस डीएबी बोल सकते हो इस एंगल ए को, या फिर बीडीए। तो मान लेता हूं मैंने इसको बीएडी बोला, बीएडी। तो आप लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या दोनों बात क्लियर है बच्चा? साइड इक्वल होती है, एंगल इक्वल होते हैं। ओ से सी तक, ओ से सी मतलब ये वाली लाइन, तो ये ओसी है आपका। तो अब ये ओसी किसके इक्वल होगा? तो ये ओसी इधर वाली पार्ट के इक्वल होता है। क्यों होता है? क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप थर्ड पार्ट में बताएंगे कि ओसी किसके इक्वल होगा? ओए के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है बच्चा, इस पैरेललोग्राम में ये वाली डायगोनल और ये वाली डायगोनल जहां पे कट करती है, तो ये जो पॉइंट है इससे क्या होगा, इस पूरी डायगोनल का आधा आधा पार्ट बन गया और इसका भी पूरा आधा बन गया। मतलब अगर ये कंप्लीट डायगोनल 8 सेंटीमीटर की थी और ये कंप्लीट डायगोनल 6 की थी, तो आप बोल सकते हो ये 4 की है और ये भी 4 की है, और ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं इक्वल पार्ट पे, उस वर्ड को बोलते हैं बाइसेक्ट। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, मेजरमेंट ऑफ एंगल डीएबी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सीडीए। ध्यान से देखना, मैं इस डायग्राम में तुम्हें समझाता हूं। पहला एंगल क्या है? डीएबी, डीएबी ये एंगल प्लस सीडीए, सीडीए ये वाला एंगल। इन दोनों का सम कितना होगा? तो आप बोलेंगे इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। क्यों होता है बता देता हूं। ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल ले लो एक बार के लिए, डीए को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं। कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कहां से आए थे। ये दोनों एंगल कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल बन गए। कौन से एंगल बन गए बच्चा? को इंटीरियर एंगल। इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है ना, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। और तुम बोलने को तो तुम चाहे इंटीरियर एंगल बोल सकते हो, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल तो नहीं बोलेंगे ना, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हाँ ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे बोलेंगे सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री भी बोल देते हैं कई बार। 180 डिग्री को क्या बोलते हो तुम? सप्लीमेंट्री। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। इस सप्लीमेंट्री नहीं लिखेंगे, आर लिख देते हैं। क्या यहां तक सारी बातें समझ में आई? देखो मैंने बड़े प्यार से आराम से तुम्हें सब चीजें समझाई हैं। ज्योमेट्री का ये पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अगर कहीं पे तुम्हें डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमने एक बात अभी अभी पढ़ी थी, या तुम्हें दोबारा बता देता हूं, अगर पैरेललोग्राम होगा तो ये दोनों एंगल ऑपोजिट एंगल है, इक्वल होंगे, तो उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ ये 100 है तो ये y कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो पहली बात y इक्वल्स टू 100 डिग्री, ठीक है, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या इतनी बात क्लियर है बाबा? ठीक। अब दूसरी बात समझो, मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये जो एंगल z बन रहा है और ये दोनों एंगल पास पास वाले हैं और एक ही लाइन पे बन रहे हैं, जिनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। ऐसे तुम बोलोगे तो वाई जेड भी एक एडजेसेंट एंगल है, और यहाँ पे अगर मैं x लिख देता हूँ तो ये वाई एक्स भी एक एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ से तुम समझने को बहुत सारे तरीके समझ सकते हो। तुम बोल सकते हो z प्लस वाई 180 होगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, x प्लस वाई 180 होगा, z प्लस 100 180 होगा, और तुम कहने को x प्लस 100 भी कितना बोल सकते हो, 180 बोल सकते हैं। तो इन चारों में से एक चीज काम में ले लेते हैं। मान लो मैंने z और 100 काम में लिया, क्योंकि मुझे जल्दी से एक ही स्टेप, कम स्टेप्स में आंसर निकालने का प्रोसेस भी तुम्हें समझना है। तो तुम बोलोगे सर देखो एंगल, और इसके लिए तुम एक बात बोल सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल है, उससे पहले तुम लिख सकते हो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है ना। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू 100 डिग्री। सिमिलरली तुम बोलोगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल, मैंने डी ए बी का मतलब है इस y एंगल का नाम लिखा, z एंगल का नाम लिखा है, और मैं भी इस 100 एंगल का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख रहा हूँ एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल इज सप्लीमेंट्री। तो अब यहाँ पे नाम लिख दो, एंगल डी ए बी कितने का है, जेड है, प्लस ए बी सी का क्या है 100 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से तुम्हारा जेड कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जिसको तुम कितना लिख सकते हो बच्चा 80 डिग्री। क्लियर है? अब जेड आने के बाद क्या करें सर? मैंने कहा देखो जेड आने के बाद तो तुम बोल ही सकते हो जेड किसके इक्वल है, जेड अपने सामने वाले के इक्वल होगा। तो आप लिखेंगे, और इसके बाद में यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना, तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप बोलोगे एंगल डी ए बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी बी के, क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आगे से हम इक्वल लिखना नहीं करेंगे, हम ऑपोजिट एंगल्स लिख देंगे। तो यहाँ से बोलोगे जेड इक्वल्स टू एक्स है, जेड तुमने अभी फाइंड आउट किया 80 डिग्री, तो एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 80 डिग्री। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी मजा आ रहा है ना? देखो ज्योमेट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो मैं तुम्हारा बिल्ड करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट अगर तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम्हारे क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 2 का ही सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू। तो हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की सर, देखो ये एक पैरेललोग्राम है, तो x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, कि यस और नो भाई, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, हाँ ठीक है। दूसरी बात मैं इसे बोल सकता हूँ x और 50 मिलकर 180 बनाएंगे, हाँ सर। तो आप बोलेंगे एंगल x प्लस 50 डिग्री इज 180 डिग्री, क्यों भाई? क्योंकि आप बोलेंगे पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है सर, इसकी वजह से। तो यहाँ से तुम्हारा x कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो आपका x आ गया बच्चा 130 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? ओके ना। अब एक बच्चा बोला x इक्वल्स टू वाई है, मैंने कहा क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने कहा ठीक है भाई, तो हमारा जो y है वो भी कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करके बताना मुझे, मेरे हिसाब से कमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें वैसे ही समझ में आ रहा होगा। अब देखो सर ये जेड कैसे निकालें? देखो जेड निकालने के लिए अलग अलग मेथड हो सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना। तुम सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लो, तो आप बोलोगे 50 है तो ये भी 50 होगा, मैंने कहा बात तो सही है। अब हमें पता है सर लीनियर पेयर से दोनों एंगल जेड प्लस 50 180 के इक्वल होगा। क्लियर हो रही के बाद जेड प्लस 50 किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा लीनियर पेयर से। तो सबसे पहले तुम अंदर वाला एंगल पता करोगे, फिर लीनियर पेयर से कर सकते हो। बट हम एक नया तरीका अपनाते हैं जिसमें हमें कम स्टेप्स, मैंने तुम्हें अभी कहा कि स्टेप्स कम हो। तो देखो अगर तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये तुम्हारी ट्रांसवर्सल है, देखना
ये दोनों पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बोला है उसने मेरे को कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है बच्चा। हाँ, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। कौन से रूल से होते हैं, कोई बताएगा मुझे पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में? देखो सर, ये दोनों लाइनों के अंदर है, ये अंदर है और ये बाहर है, तो एक अंदर होता है और एक बाहर होता है, उसको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप बोलोगे एक्स इक्वल्स टू जेड, क्यों? क्योंकि पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि हमें पैरेललोग्राम बोला था उसके हिसाब से हमने बता दिया। तो एक्स जेड के इक्वल है, तो जेड भी कितना हो जाएगा तुम्हारा 130 डिग्री। अब एक बच्चा आया मेरे पास, बोला सर इससे अच्छा मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। मैंने कहा बताओ बेटा क्या कर सकते हो? तो उसने मुझे कहा देखो सर, ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन पैरेलल है। मैंने कहा हाँ, ये दोनों पैरेलल है। ये वाली ट्रांसवर्सल हो सकती है? मैंने कहा हाँ। अंदर बोला वाई बना हुआ है और यहाँ पे जेड बना हुआ है। मैंने कहा यस, तो ये दोनों भी तो एक पेयर बना रहे हैं। कौन सा पेयर बना रहे हैं? पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग इट इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या है बच्चा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऐसे बहुत सारे तरीकों से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस कब पता होगा? जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। इस पार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा तुम्हारा कंसंट्रेशन अच्छे से चाहिएगा मुझे। देखो भाई, सबसे पहली बात देखो, आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल का सिंबल दिख रहा है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एक्स एंगल इक्वल है। ये एंगल और एक्स एंगल के हैं आपस में इक्वल है। क्यों है भाई? तो आप बोलोगे एंगल एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, या यहाँ से एक्स 90 बोल सकते हैं डायरेक्ट। क्यों है? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे ये वाली बात भी पता होनी चाहिए। मैंने कहा हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं तो आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, उसको बोलते हैं बच्चा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। अब कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो, तुम्हारे को यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा है ऐसे, ये y लिखा हुआ, ये x लिखा हुआ और ये 30। तुम्हें x की वैल्यू 90 पता है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल से हम बोल सकते हैं। हाँ सर, तो मैंने कहा x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन सा रूल है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसकी वजह से हम x 90 है तो यहाँ पे लिखोगे 90 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 30 120, तो y प्लस 120 डिग्री इज 180 डिग्री। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y कितना आ गया? 60 डिग्री आ। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ओके, x हमारा 90 हो गया। अब बात करते हैं z की। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे z के लिए, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम्हारे को, ठीक है ना? किसके लिए कर रहे हैं हम बात? z के लिए कर रहे हैं। अब इसके लिए क्या करने वाले हो, ध्यान से देखना बच्चा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें उसने कहा है कि इट इज ए पैरेललोग्राम? हाँ सर कहा है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। हाँ, एक एरो बनाना है, सॉरी 2 एरो बनाती है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। हाँ सर। मैंने कहा ये वाली लाइन किसके पैरेलल है? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर मैं इन दोनों को पैरेलल को लूँ तो ये कुछ ऐसी जा रही है, एक पैरेलल ये और एक पैरेलल ये, और मैं इस वाली लाइन को यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। आपको लग रहा है यहाँ y बना हुआ है और यहाँ पे क्या बना हुआ है? z बना हुआ है। हाँ सर, तो क्या आप बोल सकते हो y इक्वल्स टू z है? कोई रूल पढ़ा है अपन ने? यस पढ़ा है। तो इसके लिए हमें सॉल्यूशन लिखने के लिए तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिखा है। अब तुम चाहो तो यहाँ पे लिख देते ए बी ओ, इन ट्राइंगल ए बी ओ, और फिर मैं यहाँ पे सी और डी भी लिख देता। तो मैं अब यहाँ पे पूरा ऐसे लिखता कि ए बी पैरेलल सी डी है क्योंकि पैरेलल साइड है, और ए सी मेरी ट्रांसवर्सल है। फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो अगर तुम चाहते हो तो वैसे लिखो, तो मैं वैसे लिख देता हूँ। देखो कैसे लिखना, अब प्रॉपर थोड़ा और भी अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेता हूँ। मैं कहूँगा ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। क्लियर है यहाँ तक बात? ट्रांसवर्सल। अब तुम यहाँ पे बोल सकते हो एंगल, इसका नाम लिख रहा हूँ मैं ना, इसको मैं y बोल दूं, या फिर नाम लिखना चाहूँ तो मैं इसका नाम लिखूंगा सी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल। इस एंगल z का नाम मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा ए सी बी, ए सी डी। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है सर। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो आप बोलोगे देयरफॉर y इक्वल्स टू z हो गया, और y तुमने फाइंड आउट किया था 60, तो z भी कितना हो गया तुम्हारा? 60 डिग्री हो गया।
ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारे को पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। अगर तुम्हें इतनी बातें आती है तब तुम क्वेश्चन को इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। सेम है। देखो सबसे पहले मेरे बच्चा बोलेगा ये 80, y और 80 इक्वल, y इक्वल्स टू 80 है, क्यों? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दिस इज पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल है। अब मेरे को एक बच्चा बोला सर x और y, x और 80 का सम 180 कर लो, x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों कर लिया मैंने? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट एंगल है। कौन से एंगल है बताइए? एडजेसेंट एंगल है सर, पास पास वाले एंगल है। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स है, पास पास वाले। ऐसे तो तुम y और x को भी कर सकते थे, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो x तुम्हारा हो गया बच्चा 100 डिग्री। क्या यहाँ तक बात क्लियर है बच्चा? अगर तुम्हें कोई डाउट है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। अब सुनो z कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है क्या? हाँ सर पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। मैंने कहा ओके। क्या मैं इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल ले सकता हूँ? हाँ। तो देखो ये दो लाइनें पैरेलल है, ये वाली ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है और बाहर z लिखा हुआ है। तो कौन सा रूल लगाओगे बताओ भाई? मैंने बताया अभी, जब एक एंगल अंदर हो और एक एंगल बाहर हो और ट्रांसवर्सल के सेम ही साइड होते हैं तो उसको तुम बोलते हो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप बोलोगे z इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब तुम देखो मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे तुम लिख सकते हो ए बी सी डी, फिर इसको नाम दोगे, ट्रांसवर्सल लोगे, फिर बताओगे। तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं z इज इक्वल टू 180 डिग्री, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है क्या सबको? तो z भी आ गया तुम्हारा, x भी आ गया तुम्हारा और y भी आ गया। कुछ रूल कौन से लग रहे हैं सर? पैरेललोग्राम बता के हमारे मजे ले रहा है। पैरेललोग्राम के अलावा भी यहाँ पे कुछ रूल लग रहा है, दैट इज पैरेलल लाइन एंड ए ट्रांसवर्सल का। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। अब हमने यहाँ पे एक चीज नोटिस की, देखो सबसे पहली बात y किसके इक्वल है? 112 के इक्वल है, सीधा सा रूल हो गया। y इज इक्वल टू 112 डिग्री। क्यों भाई? ऑपोजिट एंगल से। ओके सर यहां तक बात तो क्लियर है, ऑपोजिट एंगल से। अब एक बच्चा बोला कि अगर मैं y को 112 लिख रहा हूं तो मेरे को ऊपर एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये रहा। मैंने कहा बात तो सही है, अगर ये ट्राइंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों एंगल्स का 112 का, 40 का और x का सम 180 होना चाहिए। मैंने कहा बात एकदम से सही है तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट अगर तुम ये वाला रूल नहीं लगा रहे हो, ध्यान से सुनना, ये वाला रूल नहीं लगा रहे हो, सुनो, अगर इस रूल को नहीं लगाए तो भी क्वेश्चन हो सकता है। मैंने कहा जरूर हो सकता है, ध्यान से देखो बोर्ड के ऊपर, इधर ध्यान दो बेटा, इधर 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 देखो। अगर तुमने कहा कि ये जो कंप्लीट एंगल है और ये वाला 112 है, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है क्या पैरेललोग्राम के? हाँ सर है तो सही। तो मैंने कहा ऐसा लिख सकता हूँ 40 डिग्री प्लस z प्लस 112 डिग्री इज 180 डिग्री। अरे सर ये तो एडजेसेंट एंगल हो गया। हाँ उससे z आ जाएगा, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। अब कई बच्चे कहेंगे अच्छा सर ये तो z निकालने के लिए किया आपने, x निकालने के लिए ट्राइंगल वाला रूल लगाओगे। मैंने कहा नहीं, यही तो तुम्हें समझना है। तुम अगर x निकाल लेते हो तो z कैसे निकालोगे उसका भी शॉर्टकट बता दूंगा, और z आ जाता है तो x कैसे निकालेंगे उसका भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब सुनो 40 प्लस 112 कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा, सॉरी 152 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम यहाँ से z निकालेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, माइनस कर लो बाबा 8, और फिर कैरी गई थी 7 माइनस 2 2, 28 डिग्री। z कितना आ गया तुम्हारा? 28 डिग्री। अब सुनो इस डायग्राम को बड़े गौर से देखो, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाली लाइन पैरेलल है, ऊपर वाली लाइन इसके, हाँ है, ठीक है। और मैंने कहा डॉटेड लाइन ट्रांसवर्सल ले सकते हैं क्या? ट्रांसवर्सल का मतलब दो पैरेलल लाइन को टच करना। यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे z लिखा हुआ है, कौन सा रूल लग रहा है भाई? तो आप बोलोगे x इज इक्वल टू z। कौन सा रूल है जल्दी बताओ, मैं लिख देता हूँ फटाफट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट कब लगता है? जब एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में हो और एक राइट साइड में, मतलब दाएं बाएं होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं सर।
इस कॉन्सेप्ट की वजह से तुमने बता दिया x इज इक्वल टू जेड, तो x भी कितना हो गया तुम्हारा 28 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे को इजी लगे या फिर ऐसा लगा कि कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता था तो वो सीखना पड़ रहा है? देखो सीखना तो पड़ेगा, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, ये अलग बात है कि नहीं आता, समझाने के बाद आया कि नहीं आया वो जरूर बता के जाना। तो मैं अभी क्वेश्चन 1 और 2 ही करा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इनको समझना थोड़ा सा जरूरी है तुम्हारे लिए। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू।